हेलो स्टूडेंट, वाणिज्य पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट में है फिनांशियल अकाउंटिंग। फिनांशियल अकाउंटिंग में हम लोग इंडिविजुअल, कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग अकाउंटिंग किस तरह से किया जाता है वो जानेंगे। जैसे में जनरल डेली रिकॉर्ड किस तरह से रखेंगे, ट्रांजैक्शन का, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंटिंग। इसका मेन पर्पस है प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करना, उसको जानना। सेकेंड अगर जानेंगे तो एसेट और लायबिलिटी को मैनेज करके चलना इसका काम है। फिनेंशियल अकाउंटिंग में इसको हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। कॉरपोरेट अकाउंटिंग में हम लोग कंपनी के अकाउंटिंग, कंपनी को किस तरह से ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक की जो भी क्रिया होती है उसके बाद उसका अध्ययन हम लोग कॉरपोरेट अकाउंटिंग में करते हैं। थर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे नाम से ही क्लियर है कि कॉस्ट का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, दोनों कंपनी में कॉस्ट का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे उसका अध्ययन हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। फोर्थ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग जानेंगे बिजनेस को, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी हो, चाहे वो रिटेलर या किसी भी टाइप का बिजनेस हो, उसको मैनेज किस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे उसका प्लानिंग कैसे करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उसमें जो स्टाफ वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं उसको किस तरह से मेंटेन करके चलेंगे, और उसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, और उसको बिजनेस को कंट्रोल कैसे करेंगे, ये सब हम लोग जानेंगे। इसके अंतर्गत और भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत ऑडिटिंग भी आता है। उसके बाद HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, ऑडिटिंग हो गया। टैक्स भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट है। और बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह जो भी थ्योरी पेपर है, जो बिजनेस को किस तरह से चलाना है, मैनेजमेंट का जो भी कार्य है वो इसमें आता है। ऑडिटिंग हम लोग जान रहे हैं कि ऑडिटिंग के बिना कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। कोई मेरा वर्कर किस तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसका पता ऑडिटर ही लगाता है, इसीलिए इसको रखवाली करने वाला कुत्ता कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह से हम लोग प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं अपने बिजनेस में। पहला तरीका है सेल्स को बढ़ाकर। अगर हम सेल्स को बढ़ा देते हैं तो मेरा प्रॉफिट खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड है कॉस्ट को डिक्रीज करके। अगर कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और उसका कॉस्ट डिक्रीज कर दे, कम कर दे, तो स्वाभाविक है कि प्रॉफिट होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।